तो आज का मार्केट देख लेते हैं कि आज पूरे दिन में मार्केट बैंक निफ्टी निफ्टी 50 और बाकी कंपोनेंट ने कैसे काम किया है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं और कल का एक बार प्लान कर लेते हैं। राइट, तो मैं लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। पहले तो डेली चार्ट पे देखिए, हमारा कल एक व्यू पूरा क्लियर था जो मैंने आपको कल बताया था कि जब तक इस रेंज के नीचे जब तक टाइम बिता के अगर नीचे ब्रेक नहीं करेगा, से अपना सेटअप नहीं बनेगा, तब तक हम अपना नीचे ट्रेड नहीं लेंगे। राइट, हुआ क्या आज मार्केट में, वो हम 15 मिनट चार्ट पे या 5 मिनट चार्ट पे अपना लॉजिक, स्टॉप लॉस और सारी चीज़ें जो हम फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद जो ट्रेड में एंट्री करते हैं, वो सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो भैया हम डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि आज भी क्या क्या इसने क्लोज ऊपर किया है, जो पिछले डे का क्लोज था उसके ऊपर किया है। तो इसमें क्या है कि जो टाइम बिता रहा है तो एक अच्छी चीज़ भी हो सकती है, और एक क्योंकि यहाँ पे कल मोमेंटम इसको कल या परसों में इसको देना ही देना है, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। वेट ऑन वॉच वाली टाइम चल रही है, तो उसके हिसाब से हम अभी इस पे ध्यान लगा रखे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जब कंडीशन थी कि 52,000 का जो ब्रेक करना है, इसको 52,000 तभी ब्रेक कर पाएगा जब यहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन 4 दिन टाइम बिताएगा, क्योंकि बहुत टाइम यहाँ पे उन्होंने रेंज बना के ब्रेकआउट दिया था। तो इसलिए इसको टाइम बिताना पड़ रहा है। अगर ऊपर की अगर सिनेरियो बन रहा है मार्केट की जाने की, तो यहाँ पे टाइम बिताएगा ही बिताएगा। एक लॉजिक आपको मैंने पहले बता दी है आपको, ये मार्केट का सीक्रेट है। जब भी इसको ब्रेक करना हो तो यहाँ पे 2 से 3 दिन 4 दिन आपको टाइम बिताएगा। जिस दिन मोमेंटम देगा एक अच्छा मोमेंटम जाएगा लेके। 3 चीज़ों पे ध्यान रखना। अगर नहीं गया ऊपर, बार बार अगर नीचे आ रही, अगर यहाँ से टाइम बिताने के बाद नीचे आएगा तो एक लेके नीचे एक यहाँ तक आ सकता है मार्केट। उसके बाद जो सेकेंड बन रहा है आपका ये बनेगा, है ना। तो इन चीज़ों पे ध्यान रखिए, इस हिसाब से मार्केट चलती है। निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 देख लिया, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन यहाँ पे 25,000 के आसपास जाके क्लोज किया है। तो एक अच्छी साइन है कि अगर यहाँ पे मार्केट खुलने के बाद 25,000 को निकालता है तो ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो इसको निकालने के बाद क्या होगा, एक अच्छा रैली आएगी इसमें निफ्टी 50 में। और अगर नहीं आया, अगर 25,050 के आसपास जाके रिटर्न हो जाता है, तो फिर से इसका वेट एंड वॉच वाली टाइम हो जाएगी कि आप टाइम दीजिए, उसको वेट करिए। जब भी सेटअप बनेगा तो ऊपर जाने के लिए वेट करते रहिए। HDFC में देख लेते हैं डेली चार्ट पे क्या सेटअप बना हुआ हमारा। HDFC में यहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर दिया है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है ना। तो ये रेगुलर चीज़ आपको देखने की है कि यहाँ पे जो बन रही है सिस्टम, ये देख लीजिए, ये सपोर्ट है 1590 से लेके 95 से लेके एक सपोर्ट है। ऊपर क्या एक रेजिस्टेंस बना रखा है ना। अब क्या हो रहा है, मार्केट एक दूसरे का क्या कर रहा है, लो ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव साइन है। अगर नहीं लो ब्रेक कर रहा है तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं करेगा तब बैंक निफ्टी नीचे नहीं आ सकता भाई। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, बैंक निफ्टी HDFC ही ड्राइव करता है मैक्सिमम टाइम, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। इसका कंपोनेंट पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। उसके बाद ICICI वो देख लेते हैं डेली चार्ट में। ये भी देख लीजिए क्या कर रहा है, यहाँ पे टाइम बिता रहा है, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट जो दिया था ना, बहुत टाइम बिताने के बाद दिया था, तो इसको टाइम लगेगा। अगर मोमेंटम, अगर मार्केट ऊपर जाना है तो इसको टाइम लगेगा। टाइम बिताने के बाद अगर ये यहाँ से ब्रेक करेगा तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकती है ना। इस हिसाब से अगर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर निकालेगा तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे जा सकता है। 3 चीज़ों पे ध्यान दीजिए। उसके बाद कोटक बैंक में क्या है, कोटक बैंक में ये देख लीजिए आज क्या हुआ कि अप ट्रेंड में जा रही है मार्केट। कोटक बैंक के चार्ट को देख लेते हैं। कोटक बैंक में क्या हुआ, मार्केट आज नीचे आया, इसके यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर चली गई। अब क्या है, यहाँ पे भी टाइम बिताने के बाद ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था, है ना। तो यहाँ पे भी टाइम लेगा। जो चीज़ एक चीज़ में कॉमन होती है कि हर एक जगह एक सेम कंडीशन बनती है, ठीक है। अब क्या वहाँ पर टाइम बिता रहा है, टाइम बिताने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक अगर रेंज निकालेगा तो अच्छा रेंज आएगा। तो सब में निकालेगा। अगर 25,000 क्रॉस निफ्टी 50 कर रहा है तो बैंक निफ्टी भी आसपास अगर निकालेगा तो अच्छा रिकवरी आएगी उसमें। इन चीज़ों पे ही आप नज़र बनाए रखिए और ट्रेड करते रहिए। SBI को देख लेते हैं एक नज़र, ये भी देख लीजिए ऊपर क्लोज किया आज, ठीक है। एक्सिस बैंक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक में क्या है, नीचे से कवर कर रहे हैं सपोर्ट, लेकिन ये अभी भी नेगेटिव है, वे इसमें पॉजिटिव दिख नहीं रही कहीं भी। इंडसइंड बैंक ये भी कुछ खास नहीं है, ये भी नेगेटिव चल रही है। रिलायंस, तो इसमें कुछ भी नहीं है। आज का जो लॉजिक है मैं बता देता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ और मैंने क्यों ट्रेड किया नहीं किया, उसके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं और आपको सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा। पहले वेट किया हमने,
एक सेटअप तो यहाँ पे बना था, क्योंकि पिछले डे का जो क्लोज होता है और हाई होता है उसके हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। तो पिछले डे का यहाँ पे क्लोज था, क्लोज के ऊपर क्या कर रहा था, बार बार मोमेंटम बना के वेट कर रहा था यहाँ पे, है ना। तो एक अच्छा यहाँ पे टाइम बिताया, 1 घंटे के आसपास। फिर यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनी जहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे टारगेट आपको मिल सकता है। पहला सेटअप है जो यू से ई बना के यहाँ पे मिलता है, इसको निकाला, मतलब एक प्रॉफिट यहाँ बुक कर सकते थे, तो ये बुक कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या हुआ, यहाँ पर जाने के बाद टाइम बिताया, क्योंकि ऊपर का आज कॉल में कोई बन ही नहीं रहा था चीज़ें। अगर यहाँ से टाइम बिताने के बाद नीचे ब्रेक करता इन दिनों, इन चीज़ों के बाद तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता था, लेकिन नहीं किया। यहाँ पे बार बार सपोर्ट ले रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पे टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद क्या हुआ कि फिर मार्केट एकदम अचानक से नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया लेके, फिर यहाँ पे टाइम बिताया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर मार्केट नीचे आया। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बायर है जो एक अच्छा सपोर्ट ले रहा है बार बार, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर ले गया। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, एक अच्छा सपोर्ट बना रहा है यहाँ पे ना। तो ये 2 से 3 दिन बना दिया है। अगर मोमेंटम आएगी तो बहुत अच्छा मोमेंटम आएगा मॉर्निंग के टाइम 9 से 11 के टाइम, तो वेट करिएगा। और अगर सही टाइम आया तो एंट्री करिएगा इस पर, है ना। निफ्टी 50 में देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे क्या दिख रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बना हुआ है, अगर इसके साथ में निकालता है तो एक अच्छा मोमेंटम ऊपर रैली आएगी। HDFC में देख लेते हैं। HDFC में ये भी ठीक ठाक है, क्योंकि इसके हिसाब से अभी जो हमारा एक रेंज बना हुआ था उसके हिसाब से अभी ठीक है। अगर ये निकालेगा तो इस लेवल को अगर एक निकालेगा तो अच्छा मोमेंटम बैंक निफ्टी में आ सकता है। अगर यहाँ तक ये टच करने के लिए आएगा तो 1650 के आसपास। तो एक तो ये हो गया। ICICI बैंक में देख लेते हैं 15 चार्ट पे क्या दिख रहा है। ये भी एक रेंज बनाया रखा है। कोटक बैंक में 15 चार्ट पे देख लेते हैं, ये रेजिस्टेंस लेवल तक आसपास पहुंच चुका है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मोमेंटम ना मिल पाए, टाइम बिताने के बाद ही मोमेंटम दे सकता है ये। SBI को 15 चार्ट पे देख लेते हैं। SBI में देख लीजिए क्या है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन के अगर इस चीज़ों को अगर ब्रेक कर यहाँ से निकालेगा तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है इसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे टाइम बिताने के बाद एक अच्छा रिकवर आ सकता है, तो यहाँ तक ले जा सकता है ये। एक्सिस बैंक में देख लेते हैं 15 चार्ट पे क्या है। यहाँ पे एक रेंज बनाया हुआ है, अगर इस रेंज को जब भी ब्रेक करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम आएगी इसमें आएगा तो बैंक निफ्टी में ज़रूर आएगा। तो इन चीज़ों पे ही नज़र बना के रखिए, ट्रेड कीजिए, इसमें भी ठीक ठाक है। रिलायंस को देख लेते हैं नज़र। रिलायंस में क्या है, रिलायंस में कुछ खास नहीं है। अभी भी ये एक टाइम बिताया है यहाँ पे। जब तक इसको निकालने के लिए इसको थोड़ा टाइम बिताना पड़ेगा, 1 से 2 3 4 दिन 5 दिन निकालना पड़ेगा, तब जाके एक अच्छा मोमेंटम आएगा। तो यहाँ से निकालेगा तो यहाँ तक जा सकता है 31,000 तक, 3,100 तक, है ना। तो इस हिसाब से ट्रेड कीजिए। और पर डे आप इस देखते रहिए एनालिसिस को, चार्ट को हमेशा शेयर कीजिए, लोगों के लिए बेनिफिट के लिए अच्छा रहेगा। और बने रहिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिले इस चीज़ का। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा जो बेसिक सीरीज़ चल रहा है उसमें आप ज्वाइन कीजिए, उसको देखिए और एक अच्छा ट्रेडर बनने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।